समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। न्यूज डेस्क की ओर से रंगों के त्योहार होली की आप सबको शुभकामनाएं। और अब समाचार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने होली पर्व को लेकर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रदेश के लोगों को होली और आशा मुकाम में हजरत सखी जैन उद्दीन वली रेशी के वार्षिक उर्स की बधाई दी। देनदारियों के रूप में लद्दाख को मिलेंगे 2,504 करोड़ रुपए, कहा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। हालांकि इस राशि को कैसे दिया जाएगा, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय तय करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मुलाकात कर जम्मू कश्मीर में हाल की आतंकी घटनाओं, सुरक्षा, विधानसभा सत्र, विकास व प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में शांति व प्रगति केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आरक्षण नियमों का पालन न होने पर 33 सिपाहियों का चयन निरस्त। कैट ने भर्ती बोर्ड को 2 माह में फिर से चयन सूची तैयार करने का दिया आदेश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत दी है। जो छात्र 15 मार्च को होने वाली हिंदी कोर व हिंदी ऐच्छिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें विशेष परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने 6ठे वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए को 7% बढ़ा दिया है। सरकार के फैसले से हजारों कर्मचारियों व पेंशनरों को लाभ होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने महत्वाकांक्षी स्पेसएक्स मिशन में एक और कामयाबी हासिल की है। अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट की सफलतापूर्व डॉकिंग के बाद अब घरेलू अंतरिक्ष एजेंसी ने इनकी अनडॉकिंग करने में भी सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि से भविष्य के मिशनों जैसे चंद्रमा पर खोज, मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान और खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया। पहली ही प्रयास में इस मील के पत्थर को हासिल कर भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है। आध्यात्मिक और मूल्य शिक्षा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मूल्य आधारित शिक्षा छात्रों को उनकी असली ताकत का पता लगाने में सक्षम बनाएगी। उन्होंने कहा, हमारे युवाओं के एक हाथ में विज्ञान, दूसरे में होना चाहिए संस्कार। विद्यार्थी नंबरों के बजाय कौशल पर ध्यान करें केंद्रित। बांदीपुरा में हथियार और गोला बारूद के साथ 2 आतंकी मददगार गिरफ्तार, 2 ग्रेनेड पिस्टल, AK-47 की मैगजीन और गोलियां बरामद। सुरक्षा बलों के कड़े हाहार और सटीक रणनीति से टूटी आतंकियों की कमर। जम्मू कश्मीर में मात्र 76 आतंकी सक्रिय, इनमें केवल 17 ही स्थानीय। बीते 3 दशक में स्थानीय आतंकियों की संख्या सबसे कम। आतंकवाद नहीं, प्रदेश व देश की प्रगति की राह चुन रहे युवा। 2024 में सक्रिय 91 आतंकियों में 61 विदेशी व 30 स्थानीय थे। कभी सबसे बड़े आतंकी संगठन माने जाने वाले हिजबुल में सिर्फ 7 आतंकी बचे हैं। हुल्लड़बाजी पर सख्ती से निपटेगी पुलिस। प्रमुख चौक चौराहों पर सादा कपड़ों में तैनात रहेंगे पुलिस के जवान। गांधीनगर में भी बढ़ाई सुरक्षा। होली के अलावा ईद व नवरात्र को लेकर आईजी भीमसेन टूटी और मंडलायुक्त रमेश कुमार ने की सुरक्षा व अन्य बंदोबस्त की समीक्षा। 17 से 22 मार्च तक दाचीगाम नेशनल पार्क और कश्मीर के अन्य क्षेत्रों में की जाएगी राजकीय पशु की गिनती। संरक्षण से बढ़ रही हंगुल की संख्या गणना करने में जुटेगा वन्य जीव विभाग। जम्मू कश्मीर के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में वीरवार भी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहा। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग सहित गुरेज, जोजिला, राजस्थान पास, जीत गली और अन्य कुछ ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। श्रीनगर कारगिल राजमार्ग, मुगल रोड, कोकरनाग, किश्तवाड़ मार्ग पर भी यातायात बाधित है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स व बुच विलमोर की अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी फिर अटक गई है। फ्लोरिडा से वीरवार को फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया जाना था, लेकिन
अंतिम क्षणों में इसे टाल दिया गया। अब इसे शुक्रवार को लॉन्च किया जाएगा। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद रजनी दुबे। आज जमकर खेले होली, भरपूर मिलेगा पानी और शिकायत मिलने पर तुरंत की जाएगी कार्रवाई। होली के दिन सफाई को मद्देनजर रखते हुए 2700 सफाई कर्मचारी संभाल रहे हैं कमान। आज राहत, कल से रोजाना 4 से 9 घंटे होगी बिजली कटौती। बिजली निगम ने जम्मू और कठुआ जिले के लिए 15 से 22 मार्च तक के लिए जारी किया बिजली कटौती का नया शेड्यूल। त्रिपुरा नगर और अंबेडकर नगर में चौड़ा होगा नाला, बाढ़ से मिलेगी निजात। निगम आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बाढ़ का सबब बनाने वाले नाले का किया निरीक्षण। हर साल बरसात में ओवरफ्लो होकर 200 से ज्यादा घरों में घुस जाता है नाले का पानी। जम्मू संभाग के 1.12 लाख आवेदकों को 9 महीने से भी ज्यादा समय से ड्राइविंग लाइसेंस का इंतजार। इनकी प्रिंटिंग न होने से आवेदकों को आ रही है समस्या। विभाग आवेदकों को डिजी लॉकर पर ड्राइविंग लाइसेंस रखने को कह रहा है। प्याज की बम्पर उपज की उम्मीद, गिरने लगे दाम। इस वर्ष प्याज की खेती का रकबा पिछले वर्ष से लगभग 25% ज्यादा। किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार पर निर्यात शुल्क हटाने का दबाव। और अब खेल समाचार। जम्मू कश्मीर अंडर 23 पुरुष बास्केटबॉल की टीम आज नेशनल चैंपियनशिप के लिए रवाना। ये चैंपियनशिप असम के गुवाहाटी में होगी। जम्मू कश्मीर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन 17 मार्च को ओपन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित करेगी। ये चैंपियनशिप भगवती नगर इंडोर स्टेडियम में होगी, जिसमें महिला व पुरुष दोनों वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को हराकर दूसरी बार फाइनल में प्रवेश किया है। मुंबई इंडियंस ने 14 विकेट पर 213 रन बनाए। गुजरात जायंट्स 19 ओवर 2 गेंदों में मात्र 166 रन ही बना पाई। भारत ने इटली के तुरीन में चल रहे विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों के दूसरे दिन 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारत की पदकों की संख्या अब तक 9 हो गई है। नई दिल्ली में चल रही पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में शॉटपुट की F11-20 में तीनों पदक भारत ने जीते हैं। भारत ने कुल 134 पदक जीते, जिसमें 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य पदक हैं। चैंपियंस लीग के दूसरे चरण में 0-1 से हारने के बाद एटलेटिको पर शूट आउट में 4-2 से जीते। शूट आउट में जीतकर रियल मैड्रिड क्वार्टर फाइनल में। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। शनिवार यानी कल भी मौसम में बदलाव रहेगा। जम्मू में दिन भर धूप खिली रहने के कारण कल का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। आज सूर्यास्त 6:38 पर और कल सूर्योदय 6:41 पर होगा।